नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं ये दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ रहा था। तो हमारे ही गांव के बगल में, मेरा गांव हरिवेला हुआ और मेरे ही गांव के बगल में लोखर है, सुपैना है। इसके बारे में जो हम तो बथनाहा क्षेत्र में आते हैं, हरिवेला जो गांव है बथनाहा में आता है, और लोखर और सुपैना जो है वो सोनबरसा में आता है, सोनबरसा प्रखंड में। तो दैनिक भास्कर में मैं एक न्यूज़ पढ़ा है। दैनिक भास्कर में एडिशनल में एक न्यूज़ दिया है। जरा सा उस न्यूज़ पर मैं एक वीडियो सोचा कि बना दूँ। भाई इसमें हेडिंग है, सोनबरसा के लोखर सुपैना गांव में एफएमडी बीमारी से 1.5 माह में 200 मवेशियों की मौत। केटल्स, मवेशी को इंग्लिश में केटल्स बोलते हैं। हाँ, ये मौत है। और इसमें लिखा है, देखिए बात मैं पढ़कर सुना देता हूँ। न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है, अभी देख सकते हैं। ये आपको मैं दिखला देता हूँ। ये आ नहीं रहा है स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा है मेरा चेहरा। थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग करता हूँ तो आएगा थोड़ा कम। हाँ, अब देखिए, 1 मिनट जरा सा तेरी के। हाँ, अब आपको दिखाई देगा। देखिए लिखा हुआ है ये सोनबरसा, ठीक है। यह है सोनबरसा के लोखर, ये पूरा हेडिंग दिया हुआ है इस पर। मैं चलिए आप बात करते हैं। ये है प्रखंड की, सोनबरसा प्रखंड की बिशनपुर गोनाही पंचायत के लोखर सुपैना गांव में ये है एमएफडी। इसको कहा जाता है मुंहफका बीमारी, मुंह पक्का बीमारी, मुंह पक्का देहाती में, देहाती भाषा में मुंह पकवा बीमारी। इस मुंह पकवा बीमारी से कह रहा है कि 1.5 माह में 200 जो है ना केटल्स, मवेशी मर गया है। 200 मवेशी मर गया है। और इसमें है कई लोग का बकरी मर गया है, गाय मर गया है, भैंस मर गया है। ये बात भाई लोखर सुपैना गांव में ये घटना है। और बगल में भूतही में एक आपको मतलब डॉक्टर है, भूतही से लोग अपना इलाज वगैरह करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी मरा है। देखिए इसमें कह रहा है, वही पशुपालक अपने बकरे को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। औने पौने दाम, ये देहाती भाषा है भाई। मवेशी मरेगा, वो खतरे में है, तो लोग बेच ले करके सोचता है चलो 2 पैसा तो आ गया। हाँ, अच्छा। इसके बाद देखिए इसमें एक आदमी है, क्या नाम है उनका, 35 लीटर दूध देती थी रामचंद्र राय की गाय, बीमारी से हो गई मौत। रामचंद्र राय, ये शायद सुपैना गांव के हैं, गांव का नाम इसमें नहीं दिया है। उसकी गाय 35 लीटर दूध देती थी और वो गाय मर गई। अब वो कहते क्या है, देखिए उसके बारे में लिखा है, पशुपालक सुबोध कुमार, सुरेश महतो, राम स्नेह ठाकुर, एक है सोमन पंडित, महेश महतो ने बताया कि उसके मवेशी की मौत हो गई है, लेकिन पशुपालन विभाग के डॉक्टर गांव तक नहीं पहुंच सका। पेपर में नाम दिया है भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अब देखिए रामचंद्र राय ने बताया कि 15 दिन पूर्व ही उसकी गाय मर गई जो 35 लीटर दूध देती थी। अन्य गाय भी दूध नहीं दे रही है। हम
बर्बाद हो गए। अब देखो 35 लीटर दूध था, उसी से उसका घर परिवार चलता था, रामचंद्र राय जी का, और वो गाय अगर मर गया कहाँ, मतलब वही गाय पर ही उनका पूरा परिवार था। और उनका कहना है कि ये पशु पालन विभाग के जो डॉक्टर है वो देखने तक नहीं आए। तो भाई सुपैना गांव ऐसे भी बाढ़ से प्रभावित इलाका है। सुपैना गांव में हम चुनाव प्रचार के लिए गए थे। जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो हमने सुपैना गांव के लोगों को कहा था कि आप मुझे चुनाव जिता दीजिए, मैं बाढ़ से आपको डूबने नहीं दूंगा, बाढ़ से आपको डूबने नहीं दूंगा। लेकिन भाई लोग ऐसे हैं, बिना पैसे या बिना दारू का आपको वोट नहीं देगा, और जातिवाद तो भरा हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ है इसमें। हाँ, अब इसमें कह रहा है लोखर सुपैना गांव के 90% लोग पशुपालन करते हैं। लोखर सुपैना गांव 90% पशुपालन करते हैं, खेती बाड़ी भाई करते हैं, पशु को पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ के लोग डेयरी को दूध देते हैं, वही बकरी पालन भी करते, इससे उनका जीवन यापन होता, बकरी पालन। अब इसमें बीमारी की जानकारी मिली, पशुपालकों को सरकारी सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी, लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। ये कह रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आर्या, पशु चिकित्सक है, भूतही के पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आर्या जी। कह रहे हैं कि जल्दी मतलब है कि दवाई दी जाएगी और लोगों को सुविधा दी जाएगी। पशुपालन जो बीमारी फैला है, मुंह पक्का इस बीमारी का नाम है। अब क्या क्या है, एक चमकी बीमारी कहता है कि लीची से होता है चमकी बीमारी, ये भी चल रहा है। इधर मुर्गा भी बोल रहे हैं भाई, मुर्गा को बीमारी नहीं है। इसमें एक है महेश महतो की एक गर्भवती गाय, सुरेश महतो के भैंस मर गई, फूलो देवी की 3 बकरी मर गई। मैं नाम भी बोल रहा हूँ, इस पेपर में दिया है। हाँ, और एक है कौन, मुखिया की 3 बकरी को सोमन पंडित की 1 बकरी मर गई। सोमन पंडित, भाई ये बीमारी क्या है? ये बीमारी सिर्फ लोखर और सुपैना गांव की बात है। ये बीमारी तो हरिबेला गांव में भी फैल सकता है, जानकी नगर में भी फैल सकता है, बिशनपुर गोनाई की बात है, वहाँ डर होगा लोगों को। भाई आज की समय में बकरी 10,000 15,000 में बिकता है, भैंस तो 50,000 60,000 1 लाख रुपए में बिकता है भैंस, गाय 1-1 लाख रुपए में बिकता है भाई। पूरा परिवार उसी से चल रहा है, तो बर्बाद तो होना है। लेकिन हम चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि जिला जो पशु चिकित्सक पदाधिकारी हैं वो अगर ये वीडियो देखें तो सिर्फ लोखर सुपैना गांव ही नहीं, हो सकता है सीतामढ़ी के अन्य गांव में भी ये फैले। इसीलिए हम पशु चिकित्सक डॉक्टर से अनुरोध करते हैं कि सिर्फ लोखर सुपैना गांव में जहाँ फैली है वहाँ तो ध्यान देना ही है सबसे ज़्यादा, लेकिन अन्य जगहों पर भी ध्यान दिया जाए, अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया जाए कि इस तरीके का बीमारी दूसरे गांव में भी तो नहीं फैल रहा है। और हम किसान बंधुओं से या पशुपालक बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि आप जागरूक बनिए। सीतामढ़ी में बीमारी अगर है तो एक गांव से दूसरे गांव में भी फैल सकता है। और ये बीमारी का कारण क्या है? हम तो गांव देहात की भाषा में कहेंगे कि ये मुंह
पक्का बीमारी है। लेकिन मुंह पक्का बीमारी है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस डिजीज को फैला रखा है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन की व्यवस्था हो, मेडिसिन और प्रॉपर रूप से उसकी देखभाल हो। तो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाइए। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पर आप क्या कीजिए, वो मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। ये तो खैर डॉक्टर है, वो तो पता लगा लेंगे, हम तो डॉक्टर हैं नहीं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को, सीतामढ़ी के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि सावधान रहिए, ये बीमारी एक गांव से दूसरे गांव भी फैल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।